हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने सिंपल सिलेक्टर्स और कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स के बारे में जाना था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम स्यूडो क्लास सिलेक्टर्स के बारे में जानेंगे। स्यूडो क्लास सिलेक्टर्स में क्या होता है कि हम HTML एलिमेंट्स को उनकी एक स्पेशल स्टेट में सिलेक्ट करते हैं और फिर उनके ऊपर CSS की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर स्टेट का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। यहाँ पर मैंने एक रेड बॉक्स लिया हुआ है div टैग की हेल्प से। अब जब भी मैं इस बॉक्स को होवर करूंगा, इसका मतलब कि जब भी मैं मेरे कर्सर को इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब कि होवर करना एक स्टेट हुई HTML एलिमेंट की। ठीक है, ऐसे ही किसी भी एलिमेंट पर फोकस करना एक स्टेट हुई। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक इनपुट फील्ड लिया हुआ है। अब जब भी मैं कुछ टाइप करने के लिए इस पर फोकस करूंगा तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, और जब भी मैं इसके बाहर क्लिक करूंगा तो इसका कलर नॉर्मल हो जाएगा। फिर से फोकस करूंगा तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब कि फोकस करना एक स्टेट हुई HTML एलिमेंट की। तो अब हम देखते हैं कि स्यूडो क्लास सिलेक्टर्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने div टैग की हेल्प से एक बॉक्स क्रिएट किया हुआ है, जिसका कि मैंने हाइट और विड्थ सेट कर रखा है और बैकग्राउंड कलर को ग्रीन कर रखा है। और अभी हमको ये बॉक्स कुछ ऐसा दिख रहा है, और जब भी मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो हमको कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब मैं स्यूडो क्लास सिलेक्टर्स का यूज़ करने वाला हूँ ताकि जब मैं इस बॉक्स को होवर करूँ तो इस बॉक्स का कलर चेंज हो जाए। तो स्यूडो क्लास सिलेक्टर्स का यूज़ हम कॉलन लगाकर करते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं मेरे बॉक्स को होवर करूँ तो इसका कलर चेंज हो जाए, तो यहाँ पर मैं स्यूडो क्लास होवर का यूज़ करूँगा। ठीक है, ये स्यूडो क्लास सिलेक्टर्स को यूज़ करने का सिंटैक्स है। अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को स्पेसिफाई कर देता हूँ। बैकग्राउंड को मैं कर देता हूँ रेड। कंट्रोल एस करके सेव किया। तो अब आप देख सकते हो कि जब भी मैं इस बॉक्स को होवर कर रहा हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एंकर टैग के साथ हम कौन कौन से स्यूडो क्लास सिलेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एंकर टैग लेता हूँ और इसके अंदर मैं गूगल का URL देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ गूगल। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लिंक होती है वो कुछ ऐसी दिखती है ब्लू कलर की, जिसके ऊपर हम जब कर्सर लेके जाते हैं तो वो पॉइंटर हो जाता है। अब अगर मुझे एंकर लिंक का कलर चेंज करना है, ब्लू से बदल कर रेड करना है, तो मैं यहाँ पर ए लिखूंगा, कॉलन लिखूंगा और उसके बाद लिंक लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्यूडो क्लास सिलेक्टर का यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको रेड पर सेट कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव किया। अब पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर एंकर लिंक का कलर चेंज हो गया है। लिंक से रिलेटेड 4 स्यूडो क्लासेस होती हैं। तो पहली क्लास के बारे में हमने देख लिया है, जो कि एक अनविजिटेड लिंक के लिए होती है, यानी कि उस लिंक को अभी तक किसी ने विजिट नहीं किया है। तो अब देखते हैं दूसरी स्यूडो क्लास को, जो कि है विजिटेड। तो इसका यूज़ हम लिंक को स्टाइल करने के लिए तब करते हैं जब यूज़र लिंक को विजिट कर चुका होता है। तीसरी स्यूडो क्लास है होवर। इसका यूज़ हम पहले भी कर चुके हैं। इसका मतलब कि जब कोई यूज़र लिंक को होवर करेगा तब उसकी स्टाइलिंग क्या होनी चाहिए, वो चीज़ हम होवर से डिसाइड करते हैं। और लास्ट है एक्टिव। इसका यूज़ हम तब करते हैं स्टाइलिंग के लिए जिस मूवमेंट पर लिंक को क्लिक किया जाता है। तो एक एक करके हम इन सभी को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले देखते हैं स्यूडो क्लास विजिटेड को। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई यूज़र लिंक को विजिट कर चुका होता है। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में लॉगिन होना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्राउज़र की हिस्ट्री को कंसिडर करता है। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर इसका कलर येलो कर देता हूँ, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं मेरे ब्राउज़र में लॉगिन नहीं हूँ। तो अभी अगर मैं मेरी लिंक को विजिट करूँगा और फिर बैक करूँगा तो आप देख सकते हो कि इसका कलर येलो नहीं हुआ है, क्योंकि मैं मेरे ब्राउज़र में लॉगिन नहीं हूँ। इसकी वजह से हिस्ट्री क्रिएट नहीं हुई है मेरे ब्राउज़र के अंदर। तो आप इसको एक बार ट्राई करिएगा ब्राउज़र के अंदर लॉगिन करके, तो आप देखोगे कि इसका कलर येलो हो जाएगा, या फिर आप जो भी स्टाइलिंग करोगे वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो अब मैं स्यूडो क्लास होवर का यूज़ करता हूँ एंकर टैग के ऊपर, और इसके अंदर मैं कलर प्रॉपर्टी को ग्रीन पर सेट कर देता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव किया। तो अब आप देख सकते हो कि जब भी मैं एंकर टैग को होवर कर रहा हूँ तो इसका कलर ग्रीन हो जा रहा है। अब मैं एंकर टैग की लास्ट स्यूडो क्लास का यूज़ करता हूँ, जो कि है एक्टिव। इसका यूज़ हम तब करते हैं जिस मूवमेंट पर उस लिंक को क्लिक किया जाता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं मेरी लिंक को क्लिक करूँ तो उस पर्टिकुलर मूवमेंट पर उसका कलर ब्लू हो जाए, तो मैं यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी को ब्लू पर सेट कर दूंगा। अब अगर मैं ये भी चाहता हूँ कि क्लिक करते वक्त उस पर्टिकुलर मोमेंट पर उस लिंक का जो फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, तो मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को 20 पिक्सल पर सेट कर देता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव किया। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना कि जैसे ही मैं लिंक को क्लिक करूँगा इसका कलर ब्लू होगा और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल पर सेट होगा। फिर से देखना, मैंने क्लिक किया, कलर ब्लू होगा और फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हुआ। तो अब मैं एक और स्यूडो क्लास का यूज़ करूँगा, जो कि है फोकस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लेबल टैग लगा देता हूँ और इनपुट टैग लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई इस इनपुट फील्ड को क्लिक करे
इस पर फोकस करे कुछ लिखने के लिए, तो इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। तो मैं यहाँ पर इनपुट को सिलेक्ट करूंगा, कॉलन दूंगा और फोकस लिखूंगा। यहाँ पर मैंने स्यूडो क्लास फोकस का यूज़ किया है। और अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को मैं येलो कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ही मैं इनपुट फील्ड पर फोकस करता हूँ कुछ भी लिखने के लिए, तो इसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाता है। तो अब हम स्यूडो क्लास होवर की हेल्प से ड्रॉप डाउन मेन्यूज को क्रिएट करके देखेंगे। आपने वेबसाइट्स में देखा होगा, अलग अलग वेबसाइट्स में, कि जब भी आप नेविगेशन मेन्यू में किसी लिंक पर होवर करते हो बिना लिंक को क्लिक किए, तो होवर करते ही आपको एक नेविगेशन मेन्यू ओपन होता दिखता होगा। तो वो चीज़ हम स्यूडो क्लास होवर की हेल्प से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे वो चीज़ की जाती है। तो ये सब चीज़ें मैं हटा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिवीज़न एलिमेंट लगाता हूँ जिसकी क्लास को मैं रखता हूँ ड्रॉप डाउन, डी मतलब ड्रॉप डाउन। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ होवर मी टू ओपन ड्रॉप डाउन। और इसके अंदर मैं एक और डिवीज़न एलिमेंट लगाता हूँ जिसकी क्लास को मैं रखता हूँ डी मतलब ड्रॉप डाउन कॉन्टेंट। और इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज ड्रॉप डाउन। तो अभी हमको वेब पेज में कुछ ऐसा मिल रहा है रिजल्ट। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं होवर मी टू ओपन ड्रॉप डाउन पर होवर करूँ तो ये वाला डिवीज़न एलिमेंट ओपन हो जाए जिसके अंदर लिखा है दिस इज ड्रॉप डाउन। तो वो चीज़ करने के लिए मैं सबसे पहले डी क्लास को सिलेक्ट करूंगा और इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी को रिलेटिव पर सेट कर दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्रिएट करने के लिए। और अगर आप नहीं जानते हो कि पोजीशन प्रॉपर्टी को रिलेटिव पर सेट करने से क्या होता है, तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हो जहां पर मैंने पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में कंप्लीटली बताया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब मैं इस डिवीजन एलिमेंट को कुछ स्टाइलिंग भी दे देता हूँ। यहाँ पर मैं मार्जिन को कर देता हूँ ऑटो, विड्थ को सेट कर देता हूँ 50% और बैकग्राउंड कलर को कर देता हूँ येलो और पैडिंग को कर देता हूँ 10 पिक्सल। कंट्रोल एस करके सेव किया। तो अभी हमको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है जहाँ पर दिस इज ड्रॉप डाउन पहले से ही विजिबल है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस लाइन को होवर करूँ तो ये विजिबल हो जाए, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे दिस इज ड्रॉप डाउन की जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको नन पर सेट करना होगा। तो अभी मैं इस DDC क्लास को सिलेक्ट करके इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन पर सेट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट DDC और इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन पर सेट कर दूंगा। कंट्रोल एस करके सेव किया। तो अब आप देख सकते हो कि ड्रॉप डाउन कंटेंट यानी कि DDC क्लास का जो डिस्प्ले है वो नन हो गया है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं होवर मी टू ओपन ड्रॉप डाउन पर होवर करूँ तो ये वाला डिवीजन एलिमेंट मुझे विजिबल हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस डिवीजन एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा जिसकी क्लास है DD और इसके ऊपर मैं स्यूडो क्लास होवर को अप्लाई करूँगा और फिर स्पेस दूंगा और फिर अंदर वाली क्लास यानी कि DDC को सिलेक्ट करूंगा और इसका जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको मैं कर दूंगा ब्लॉक पर सेट। तो अब आप देख सकते हो कि जब भी मैं होवर मी टू ओपन ड्रॉप डाउन पर होवर करता हूँ तो दिस इज ड्रॉप डाउन वाला डिवीजन एलिमेंट ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन मेन्यूज को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब ड्रॉप डाउन कॉन्टेंट यानी कि डॉट DDC क्लास को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पर मैं पैडिंग को कर देता हूँ 10 पिक्सल और मार्जिन टॉप को कर देता हूँ मैं 10 पिक्सल और बैकग्राउंड को मैं सेट कर देता हूँ येलो ग्रीन पर। कंट्रोल एस करके सेव किया। तो अभी हमको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि बाहर वाले बॉक्स का बैकग्राउंड कलर येलो है और अंदर वाले बॉक्स का बैकग्राउंड कलर येलो ग्रीन है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने DDC क्लास के अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट पर सेट नहीं किया है। तो चलिए DDC क्लास के अंदर पोजीशन प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट पर सेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं पोजीशन को कर देता हूँ एब्सोल्यूट। तो अब आप देख सकते हो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू एकदम परफेक्ट तरीके से ओपन हो रहा है होवर करने पर। तो इस वीडियो में हमने स्यूडो क्लास सिलेक्टर्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस के बारे में जाना। स्यूडो क्लास सिलेक्टर्स के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं जिनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में जानेंगे जब हम वेब पेज के ऊपर छोटी छोटी चीज़ें बनाएंगे। तो अगले वीडियो में हम स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत से वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।